टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, ये जो है सिर्फ बोर्ड के लिए है। किसके लिए? हाँ, सिर्फ बोर्ड के लिए भाई, ये जेई में आता होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ बोर्ड के लिए। अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल्स इसको बोला जाता है, अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल्स, ठीक है। और हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़े हैं, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। सर डिफरेंशियबिलिटी बोल रहे हैं ये, हाँ, उसमें बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एनसीईआरटी में होता है डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकाला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, कैसे होता है, देखिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बेटा ये होता है, हम लोग डेरिवेटिव भी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं एफ डैश ए बराबर में एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ये होता है ये, ठीक है। अब देखिएगा ये होता है, मैं क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर सरकाया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जैसे सरकाया तो ये मेरे पास आ गया एच ऑफ एफ डैश ए बराबर में एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। मेरे को निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको उधर ले जाओ बेटा, तो ये मेरे पास बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर बना एफ ऑफ ए प्लस में एच एफ डैश ए। तो ये बन गया अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला। फिर से वापस रिपीट करूं क्या? अपन जानते हैं कि बेटा एफ डैश ए बराबर होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई क्या होता है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ए से ये खत्म तो एच आएगा ना। इसको इधर सरकाया, सरकाने के बाद ये मुझे मिला बराबर में ये, अब मुझे निकालना एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना, तो एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा एफ ऑफ ए प्लस में एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ए, ठीक है। अब इसका यूज करके एक क्वेश्चन इससे भी बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि कुछ छूटे ना। देखो बेटा ये क्वेश्चन अपना, यूजिंग डिफरेंशियल यानी वही अप्रोक्सीमेशन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 101। रूट अंडर 101 कुछ लोग बोला है सर 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल या अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। तो मैं बेटा क्या किया, एफ एक्स को मान लिया रूट अंडर एक्स, क्या माना, एफ एक्स को रूट अंडर एक्स मान लिया, ठीक। यहां से एफ डैश एक्स निकालो, क्योंकि रूट के अंदर है ना, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा देर के लिए एक्स बना, तो ये एफ एक्स आ जाएगा रूट अंडर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन किया 1/2 रूट एक्स बना, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्या बेटा 101 को आसपास के परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी ऐसा सोचना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, भाई 101 है तो इसको लिख सकता हूं ना 100 + 1, क्यों 100 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं, 10 का होता है स्क्वायर, तो एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। मान लो अगर 98 होता तो तुम क्या लिखते, 100 - 2 लिखते, 93 होता तो तुम क्या लिखते, 100 - 7, भाई 108 होता तो क्या लिखते, 100 + 7। उसके एक आसपास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जिसमें कुछ जोड़ दो घटा दो, उससे फायदा हो जाएगा। तो 101 था तो इसको लिखा 100 + में 1, इसको मान लेना ए, और ये जो बच गया उसको मान लेना एच, तो ये बन गया ए प्लस एच। तो हम लोग तो फॉर्मूला भी जानते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच होता है एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ए, अभी पढ़े ना, अभी बताया मैं, यही फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू कितना है बेटा 100, तो ये बन गया एफ ऑफ 100। एच का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 1, एफ डैश ए यानी एफ डैश ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 100 रख दो ना, यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 100। ये एफ डैश ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश ए का मतलब हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए, ठीक है। यहाँ पे डालना है कितना, 100 डालना है, ए का वैल्यू अपने को, तो ये बनेगा 1/2 रूट अंडर 100, और 100 का वैल्यू हो जाता है 10, तो ये आएगा 20, 1/20 आया, तो ये बना 1/20। तो 10 प्लस ये बना 1/20 मतलब होता है 0.05, और इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा टोटल का टोटल 10.05, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा।